हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। ठीक है, आज हम बात करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव की आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, तो मानव को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जीवित रहने के लिए कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? 3। ठीक है, वो आप जानते हैं। 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन। दूसरा क्या चाहिए? फिर पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या चाहिए? रहने के लिए आवास चाहिए। ठीक है, भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, 3 मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ठीक है, अब मानव में इन आवश्यकताओं को, जो 3 आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पादप जगत से सुविधाजनक तरीके से इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आवश्यकताएं हैं, भोजन की है, आवास की है, वस्त्र की है, आवास की है, इनको पूरा करने के लिए पादप जगत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पादप जगत से इन आवश्यकताओं को सुविधाजनक तरीके से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आधुनिक मानव ने, जो वर्तमान समय में मनुष्य है, जिसको हम आधुनिक मानव बोल रहे हैं, आधुनिक मानव ने अपनी आवश्यकताओं को कई गुना बढ़ा लिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान समय का मनुष्य है, उसने अपनी आवश्यकताओं को कई गुना बढ़ा लिया है। उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं। ठीक है, और कई गुना बढ़ा लिया है, तो इससे इसकी जीवन शैली, वर्तमान समय का जो मनुष्य है, उसकी जीवन शैली पुराने समय के जो मनुष्य है उसकी अपेक्षाकृत जटिल और तनावपूर्ण हो गई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पुराने समय में जीवन जीने के लिए इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, तो आसानी से मनुष्य जीवन जी लेता था। लेकिन वर्तमान समय का जो मनुष्य है, उसकी आवश्यकताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण उसकी जीवन शैली में अपेक्षाकृत जटिलता आ गई है और उसका जीवन है वो तनावपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो पादप जगत है, जिसमें सभी पादप आते हैं, पादप जगत सजीवों का एक विलक्षण है। ठीक है, यानी पादप जगत है वो भी सजीवों का एक विलक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पादप। तो ये जो पादप होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो यानी पादप हैं वो प्रकाश की जो किरण आती हैं, तो प्रकाश की किरण का उपयोग करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पादप भोजन का निर्माण कर लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यानी अब पादप भोजन भी बनाता है और पादपों के द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, पादपों से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य को पादपों के द्वारा ही रेशा मिलता है, रेशे, काष्ठ मिलती है यानी लकड़ी। ठीक है, पादपों से लकड़ी मिलती है, काष्ठ मिलती है और अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है पादपों से, यानी फल हैं, फूल हैं, ठीक है, लकड़ी है, अनेक प्रकार की सामग्री पादपों से प्राप्त होती है मनुष्य को। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि वनस्पति, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है, उन्हें उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है, उन्हें उत्पादों और उपयोगी पादपों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए यानी आवश्यकता है, उपयोगी पदार्थ हैं वो मिल रहे हैं मनुष्य को, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है मनुष्य को उन पादपों से, तो उनका उपयोग किया जाता है। उपयोगी पादप उन्हें माने जाते हैं, उपयोगी पादपों में उन्हें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो वे उपयोगी पादप एवं उनके उत्पादों से सम्मिलित अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? सम्मिलित अध्ययन को कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? यानी उपयोगी पादप और उनके उत्पादों से सम्मिलित अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो यानी एक तो उपयोगी पादप हैं और उनके उत्पाद हैं, उनका सम्मिलित अध्ययन किया जाए तो उसे कहा जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान के अध्ययन, यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पादपों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान में जो उपयोगी पादप हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और उनके द्वारा कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो पादप हैं उनसे कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद कौन कौन से हैं? ये उत्पाद है अनाज है, दालें,
सब्जियां हैं, मसाले हैं, खाद्य तेल है, औषधियां हैं, रेसे हैं, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, ठीक है, शर्करा है, चारा है, शोभाकारी पादप हैं जिनको, यानी शोभाकारी पादप फूल वाले पादप होते हैं, कुछ शोभाकारी पादप अन्य जिनको उगा लिया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त वाष्पशील तेल है, वाष्पशील तेल, मादक पदार्थ हैं, ठीक है, और जीव कीटनाशक, ठीक है, आदि। तो यानी कहने का मतलब है इन पादपों से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। अनाज है, दाल हैं, सब्जियां हैं, रेसे हैं, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, शर्करा है, चारा है, शोभाकारी पादप हैं, वाष्पशील तेल है, मादक पदार्थ है, जीव कीटनाशक है, ठीक है, इनको प्राप्त किया जाता है इनसे। तो इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने पादप हैं, ठीक है, इनसे पादपों से इतनी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है। तो यानी यही पादप परिवार ही, यानी कहने का मतलब पादप ही देश का राष्ट्रधन होता है। राष्ट्रधन कहने का मतलब है पादप ही देश का राष्ट्रधन है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन है। तो क्योंकि पादपों से हमें इतनी सारी सामग्री प्राप्त हो रही है, इतनी सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, दवाई के क्षेत्र में उनसे मिल रही है, खाने पीने के लिए है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें, इसलिए पादप देश का एक राष्ट्रधन होता है, ठीक है। और भारत जैसे देश की बात की जाए तो भारत में पादप जगत में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। विविधताओं का मतलब होता है विभिन्नता, यानी अलग अलग प्रकार की पादपों की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में तो पादप जगत में अत्यधिक विविधताएं हैं, अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं पादपों की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तो पादपों की इतनी जातियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि पादप जगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण होता है कि हमारे देश, यानी हमारे देश का मतलब भारत में आर्थिक संपन्नता किस पर आधारित है? आर्थिक संपन्नता कृषि पर आधारित है, ठीक है। आर्थिक संपन्नता किस पर आधारित है? कृषि पर। तो यही कारण है कि हमारे देश में जो आर्थिक संपन्नता है वो कृषि पर आधारित होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, हेडिंग बना लेते हैं, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण, ठीक है, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। तो कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। तो आर्थिक महत्व के पादपों के वर्गीकरण में आगे हम बढ़ें तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, यानी पादप आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से पादप अत्यधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है। और उपयोगी पादपों का जो वर्गीकरण है, उपयोगी पादपों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है, ठीक है।
जो उपयोगी पादप हैं उनका वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर किया गया है। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है पादपों का, ये पादपों का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग किया है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधारों पर किया है वर्गीकरण। ठीक है, अब इस संबंध में हम बात कर लें कि जो वैज्ञानिक हैं, एक AF हिल वैज्ञानिक हैं। वर्गीकरण में हम बात कर रहे हैं AF हिल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, AF हिल वैज्ञानिक जिन्होंने 1952 में वर्गीकरण किया था पादपों का। ठीक है, तो 1952 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। AF हिल वैज्ञानिक ने जो 1952 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इकोनॉमिक बॉटनी इनकी पुस्तक का नाम है। 1952 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और इकोनॉमिक बॉटनी में यानी इस पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्व समझाया। ठीक है, वर्गीकरण के सबसे अधिक महत्व को समझाया था, और इनकी इस पुस्तक का वर्गीकरण अत्यधिक मान्य है। यानी इन्होंने जो पुस्तक में इसमें वर्गीकरण किया है पादपों का, वो वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है। ठीक है, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने पादपों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा था। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में। किसने? AF हिल ने। तो AF हिल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वर्गीकरण में अपने में पादपों को 4 वर्गों में बांटा। सबसे पहले वर्ग की हम बात कर रहे हैं खाद्य पादप। ठीक है, तो खाद्य पादपों के बारे में हम बात करें। खाद्य पादप में सबसे पहले क्या आता है? खाद्य पादप में सबसे पहले आता है अनाज। ठीक है, अनाज तथा मोटे अनाज। अनाज तथा मोटे अनाज। तो इसमें देखिए क्या होता है, अनाज तथा मोटे अनाज में इसमें क्या आएगा आपका? यानी मोटा अनाज है वो क्या क्या होता है? जैसे कि गेहूं है। ठीक है, चावल है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है आदि। ठीक है, ये आता है अनाज और मोटे अनाज में। तो अनाज और मोटे अनाज में आता है गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं दालों के बारे में। दालें, तो ये देखिए इन्होंने दाल में क्या क्या रखा है, कौन कौन सी दालें हैं वो आप देख लेते हैं। मूंग की दाल। ठीक है, खाद्य पादप में आती है। मूंग की दाल है, उड़द है। ठीक है, अरहर है, चना है, चना की भी दाल होती है। चोला है, चोले की भी दाल होती है। ठीक है, मोठ है आदि। तो इन्होंने इसमें रखा दालों में मूंग, उड़द, अरहर, चना, चोला, मोठ आदि। ठीक है, अब हम बात करें सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं। देखिए सब्जियों में इन्होंने क्या क्या रखा है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सब्जियों में आपका सबसे पहले सब्जियों का राजा बोला जाता है जिसको आलू। ठीक है, बैंगन, टमाटर, ये तो आप जानते ही हैं, आलू में बैंगन, कभी आलू बैंगन बना लेते हैं घर पे, कभी टमाटर आलू टमाटर। ठीक है कि नहीं, ये सब्जियां हैं। करेला, कद्दू, भिंडी। ठीक है, आदि।
ये सब्जियों में आती हैं। यानी आलू है, बैंगन है, टमाटर है, करेला है, कद्दू है, भिंडी है, ये क्या हैं, सब सब्जियां हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इन्होंने अगला जो बताया, ठीक है, चौथा वर्ग है, इसमें है आपका फल। तो खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों में यानी खाने वाले हैं जो, तो इसमें फल हैं। फल में क्या क्या फल खाते हैं, नॉर्मली बात है वो तो, आप पपीता खाते हैं, ठीक है, अनार खाते हैं, ठीक है, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं, फलों में। तो पपीता है, अनार है, केला है, सेब है, संतरा है, ये सब क्या हैं, ये सब फल हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के बारे में। ये खाद्य पदार्थ थे। अब दूसरी हम चर्चा कर रहे हैं, ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर है सह खाद्य पदार्थ, यानी कहने का मतलब है वो तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा उनको तो खाया ही जाता है, लेकिन अब इनके साथ में क्या खाया जाता है, ठीक है। तो साथ में क्या खाती हैं सब्जियों के साथ में, तो वो सह खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। और सह खाद्य पदार्थों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या डलता है उसमें। सब्जी बनाते हैं तो मसाले डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसालों के बारे में। मसाले तथा गर्म मसाले, ठीक है, एक तो मसाले आते हैं और एक दूसरा क्या है, गरम मसाला। तो मसाले और गरम मसालों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हल्दी, मिर्च, ठीक है, काली मिर्च भी होती है, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, धनिया आदि, ये सब किस में आ गए, मसालों में आ गए, ठीक है। तो मसाले में हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, काली मिर्च है आदि, ये गरम मसाले हैं, मसाले हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं पेय पदार्थ में, ठीक है। पेय पदार्थ में क्या आता है, ये सह खाद्य पदार्थों की हम बात कर रहे हैं। तो पेय पदार्थ में आता है, आप क्या क्या पीते हैं, चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, चाय है, कॉफ़ी भी होती है, कॉफ़ी है, ठीक है, चाय, कॉफ़ी और कोका तो प्रसिद्ध है आजकल, तो चाय, कॉफ़ी, कोका आदि, ठीक है, ये आता है आपका पेय पदार्थ में। तो पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोका, तो ये आपके खाद्य पदार्थ हो गए। खाद्य पदार्थों के बारे में हमने चर्चा कर ली और सह खाद्य पदार्थों के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब तीसरी हम बात कर रहे हैं औषधीय पादपों के बारे में। तो औषधीय पादप देखें, औषधीय पादपों में क्या क्या आता है वो यहाँ पर देख लीजिए। औषधीय पादप खाद्य पदार्थ हो गया पहला, दूसरा सह खाद्य पदार्थ हो गया, और तीसरा है आपका औषधीय पादप यानी मेडिकल प्लांट्स, ठीक है, मेडिकल प्लांट्स यानी औषधीय पादप। तो औषधीय पादपों में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औषधीय पादप में औषधियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो पहला नंबर हम बात कर लेते हैं औषधीय पादपों में कौन कौन सी औषधियाँ हैं, ठीक है, तो वो भी औषधीय पादप ही कहलाएंगे, ये इनमें ही आते हैं। तो औषधीय पादपों में जो इम्पोर्टेंट हैं जिनकी औषधियों में उपयोग किया जाता है तो वो है आपका अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा इसी में आता है। अश्वगंधा का उपयोग औषधि में किया जाता है। आपका गिलोय है, गिलोय तो कोरोना में बहुत इम्पोर्टेंट है, काढ़े में चल रही है आजकल। और सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली, इसका भी अच्छा उपयोग है, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त नीम भी है, नीम भी खाना चाहिए हमें, ठीक है। अफीम है, सर्पगंधा है, सर्पगंधा, तुलसी है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये औषधीय पादप हैं यानी औषधीय महत्व के पादप हैं। अश्वगंधा है, गिलोय है, सफ़ेद मूसली है, नीम है, अफीम है, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये औषधीय पादप हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं औषधीय पादपों के अतिरिक्त जो दूसरे अन्य पादप हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो उपयोग है ही। इनका उपयोग औषधियों में है तो उनका भी तो कुछ उपयोग होगा,
तो वो देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा नंबर है धूम्रपान, च्यवरण तथा मादक पदार्थ। धूम्रपान, च्यवरण तथा मादक पदार्थ। देखिए, तो धूम्रपान, च्यवरण और मादक पदार्थ में क्या क्या है, ये आप जैसे धूम्रपान करते हैं, चबाने के हैं, कुछ कुछ मादक पदार्थ हैं तो आप भी चबाते हो कुछ। तो धूम्रपान में क्या आएगा, तंबाकू आएगी, ठीक है। तंबाकू को जला करके भी पी लेते हैं धूम्रपान में, ठीक है। इसके अतिरिक्त सुपारी है, सुपारी को आप चबाते हैं, ठीक है। गुटखे में भी सुपारी आती है, वैसे भी मीठी सुपारी आती है जिसको आप लोग खा लेते होंगे। और मादक पदार्थ में आती है आपकी भांग, ठीक है। तो धूम्रपान में तंबाकू आती है, च्यवरण यानी चबाने में सुपारी आती है, ठीक है। और मादक पदार्थ में क्या आती है, भांग आती है। तो ये इसमें हो गए, ठीक है, औषधीय पादपों में। अब हम इसके अतिरिक्त जो चौथा वर्ग है, यानी 4 वर्गों में उन्होंने बांटा था, 3 वर्ग यहाँ फिनिश हो गए। कौन कौन से वर्ग थे एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या था, खाद्य पादप। दूसरा क्या था, खाद्य पादप। तीसरा क्या है, औषधीय पादप। और चौथा नंबर है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला है औद्योगिक पादप। देखिए, औद्योगिक पादप में क्या है, जो औद्योगिक पादप हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट जिनको हम बोलते हैं, तो औद्योगिक पादप में सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले हम ले लेते हैं रेशे वाले पादपों को, ठीक है। रेशे वाले पादपों को हम ले लेते हैं औद्योगिक पादपों में। तो जो रेशे वाले पादप हैं, रेशे वाले पादपों में आपका आता है कपास है, कपास से रेशा प्राप्त करते हैं, ठीक है। पटसन है, जूट है, ठीक है, आदि। तो ये तो रेशे वाले पादप हो गए, कपास, पटसन, जूट। दूसरी हम बात कर लेते हैं रबड़ पादपों के बारे में। रबड़ प्राप्त करते हैं कुछ पादपों से, तो हम उन्हें बोलते हैं रबड़ पादप। रबड़ पादपों में आपके आते हैं जिनसे यानी हम रबड़ प्राप्त करते हैं, तो एक तो इसमें रबड़ का ही पादप होता है, ठीक है, रबड़ का पादप आता है। दूसरा पादप का नाम है, उसका है पारा आदि, ठीक है। तो रबड़, पारा आदि ये कैसे पादप हैं, रबड़ पादप हैं जिनसे हम रबड़ प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी हम बात करें, तीसरा है टिम्बर पादप, टिम्बर पादप, ठीक है। टिम्बर पादप में क्या होता है, देखिए, टिम्बर पादप में क्या आता है, यानी जिनसे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी फर्नीचर बनाने में काम आए ऐसे पादप हैं, वो टिम्बर पादप कहलाते हैं। तो चीड़ का आता है, चीड़ का अच्छा पादप होता है लकड़ी में। शीशम का आता है, शीशम का भी अच्छा होता है, आपने नाम सुन रखा होगा। और एक होता है सागवान, ठीक है। ये इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, यानी फर्नीचर बनाने के लिए। तो इनका नाम है टिम्बर पादप। तो चीड़ है, सागवान है, शीशम है, ये कैसे पादप हैं, टिम्बर पादप हैं, जिनसे यानी लकड़ी प्राप्त की जाती है। चौथे नंबर की हम बात कर लेते हैं गोंद एवं रेजिन्स। गोंद एवं रेजिन्स। देखिए, गोंद और रेजिन्स क्या है। गोंद और रेजिन्स में क्या होता है, इसमें आता है आपका गोंद में, यानी गोंद किससे प्राप्त करते हैं आप, वो वाले पादप इसमें आएंगे, ठीक है। तो रेजिन है, गोंद है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, तो इसमें आता है आपका बबूल है, ठीक है, बबूल से गोंद प्राप्त करते हैं। नीम है, नीम से भी गोंद प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त चीड़ है, चीड़ से भी गोंद प्राप्त करते हैं। तो ये आते हैं गोंद और रेजिन्स में, ठीक है। गोंद एवं रेजिन्स में आता है बबूल, चीड़, नीम आदि, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वाष्पशील तेल के बारे में। 5वां नंबर जो है, इसका नाम है वाष्पशील तेल, ठीक है। वाष्पशील तेल कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वाष्पशील तेल में आता है
आपका चंदन है, ठीक है, चंदन वाष्पशील तेल में आता है, और एक आता है मोगरा। चंदन और मोगरा ये वाष्पशील तेल में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं वसीय तेल के बारे में, यानी सब्जियां बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम वसीय तेल कहते हैं। फैट होती है जिसमें वसा होती है, वसीय तेल, ठीक है। तो देखिए, वसीय तेल में आप तो जानती हैं सब्जी बनाने में कौन सा उपयोग होता है, लेकिन कुछ आप जानते हैं, कुछ और बता देता हूँ मैं। वसीय तेल जिसमें वसा होती है, तो एक तो सरसों का तो फेमस है, ठीक है, सरसों का है। कुछ जगह पर सोयाबीन का उपयोग किया जाता है, सरसों का नहीं मिलता है, सोयाबीन का भी अच्छा तेल होता है, ठीक है। मूंगफली का भी उपयोग कर लेते हैं कुछ जगह, मूंगफली का भी अच्छा तेल होता है, ठीक है। मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है। इसके अतिरिक्त नारियल है, नारियल का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। नारियल है, अरंड है, अरंड का भी तेल उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अरंडी, यानी ये आते हैं सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, नारियल, अरंड, ठीक है। ये कैसे हैं? वसीय तेल हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट है इसका औद्योगिक पादपों में, तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं शर्करा एवं स्टार्च के बारे में। शर्करा एवं स्टार्च, ठीक है। देखिए, शर्करा और स्टार्च में क्या है। शर्करा यानी जिसमें ग्लूकोज हो, शक्कर हो, शुगर हो, फ्रक्टोज हो, ठीक है, सुक्रोज भी बोल सकते हैं जिसको। सुक्रोज होगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज तो बनेंगे ही बनेंगे सुक्रोज में से, तो शर्करा है वो एक तरीके से। तो यानी इसमें गन्ना आएगा आपका, गन्ना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर आता है इसी में, गन्ना है, चुकंदर है, अखरोट है, ठीक है, अखरोट भी इसी में आता है। तो गन्ना, चुकंदर, अखरोट ये इसी में आएंगे। इसके अतिरिक्त साबूदाना है, साबूदाना भी इसी में आता है, ठीक है। और आपका गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, अखरोट हो गया, साबूदाना हो गया, ठीक है। ये कैसे पादप में? शर्करा और स्टार्च वाले पादप हैं, ठीक है। तो गन्ना, चुकंदर, अखरोट, साबूदाना। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा कि जो औद्योगिक पादप हैं, जैसे रेशे वाले पादप हैं, रबड़ वाले पादप हैं, टिम्बर है, गोंद रेजिन्स है, वाष्पशील तेल है, वसीय तेल है, और शर्करा स्टार्च है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक थे AF हिल, तो AF हिल वैज्ञानिकों ने, AF हिल वैज्ञानिक हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक बॉटनी 1952 में, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है, पादपों का वर्गीकरण किया है, और इनके अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है पादपों को। तो वो कौन कौन से हैं? खाद्य पादप हैं, सहखाद्य पादप हैं, औषधीय पादप हैं, और औद्योगिक पादप हैं, ठीक है। वो आपके सामने मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और आर्थिक, वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण यहाँ पर फिनिश हो जाता है। धन्यवाद।